हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आप सभी का नमस्ते इंग्लिश के इस लर्निंग प्लेटफॉर्म पे। दोस्तों, आप लोगों की क्वेरी थी, आप लोगों ने मेरे से पूछा था कि सर हमें बिल्कुल भी नहीं समझ आ रहा कि जीरंड क्या होता है, पार्टिसिपल क्या होता है, इंफिनिटिव्स क्या होते हैं, कैसे इनका यूज किया जाना चाहिए सेंटेंस में। साथ ही आप लोगों ने मेरे से ये भी पूछा था कि सर नॉन फाइनाइट वर्ब्स और फाइनाइट वर्ब्स के बीच में क्या डिफरेंस है। इसके अलावा इंट्रांजिटिव वर्ब और ट्रांजिटिव वर्ब क्या होता है, ये भी आपने पूछा था। ठीक है, तो आपके सारे डाउट्स जो है आज की इस वीडियो में सॉल्व कर दिए जाएंगे, बता दिए जाएंगे अच्छे से विद एग्जांपल्स, वो भी ढेर सारे एग्जांपल्स। ठीक है, दूसरी चीज ये कि आपकी ये पूरी जो है एक सीरीज आपके लिए मैंने जो है क्रिएट करने जा रहा हूं नॉन फाइनाइट वर्ब्स की, जिसमें आप अच्छे से सीखोगे इन्फिनिटिव्स के बारे में, आपका फिर जीरंड के बारे में, उसके बाद पार्टिसिपल के बारे में। क्या आपने कभी ये भी सुना है कि इन्फिनिटिव्स के भी पार्ट होते हैं, बेयर इन्फिनिटिव, स्प्लिट इन्फिनिटिव, कंटिन्यूअस इन्फिनिटिव। तो ये सारे अलग अलग पार्ट्स हैं, अच्छे से एक एक चीज एग्जाम्पल के साथ जो है करेंगे, डिस्कवर करेंगे नए नए पॉइंट्स इन्हीं में। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। सो फ्रेंड्स, आइए अब समझते हैं फाइनाइट और नॉन फाइनाइट का ये कॉन्सेप्ट, तभी आगे जाके मैं आपको इन्फिनिटिव, जीरंड और पार्टिसिपल समझा पाऊंगा। बट उससे पहले बोर्ड पे पढ़िए नॉन फाइनाइट वर्ब्स, यानी कि पहले हमें तो ये पता होना चाहिए कि वर्ब क्या होते हैं। इवन तो आपने कई बार पढ़ा होगा वर्ब के बारे में, थोड़ा सा मैं आपको जानकारी और दूंगा, तब जाके चीजें क्लियर होंगी। देखिए, वर्ब जब भी बात आती है, फॉर एग्जाम्पल मैं कहता हूं वर्ब क्या है, कोई भी मूवमेंट। ठीक है, फॉर एग्जाम्पल संतोष सर लिख रहे हैं, तो मैं तो संतोष सर, तो मान लीजिए आपका क्या हो गया, एक सब्जेक्ट हो गया। लिखना क्या है, क्योंकि लिखते हो जब आप, तो आपका मूवमेंट होता है हाथों का, तो वो आपका क्या हो जाएगा, वर्ब हो जाएगा। ठीक है, तो क्या सिर्फ यही वर्ब होता है, क्या यही वर्ब होता है? फॉर एग्जाम्पल मैं अगर कहता हूं वह अच्छा है, तो इसके लिए आप जो है इस है के लिए इज इस्तेमाल करते हो, तो क्या ये इज आपका वर्ब नहीं है? ये भी तो वर्ब है, बी का ही तो फॉर्म है, बी का ही तो फॉर्म है नहीं। फॉर एग्जांपल आप बोलते हो बी के फॉर्म क्या होते हैं, इज एम आर, वॉज वर, बीइंग, बीन, तो ये सारे उसी के तो फॉर्म है। तो क्या ये वर्ब नहीं है? ये भी वर्ब है आपका। ठीक है, तो इसीलिए मैं आपको समझाऊंगा सबसे पहले कि कैटेगराइजेशन कैसे करते हैं वर्ब का, तब जाके अच्छे से सारी चीजें क्लियर होंगी। तो ध्यान से देखिएगा, कहीं पे भी कोई भी चीज अगर आप मिस करोगे तो बहुत कुछ मिस कर जाओगे। ठीक है, तो आपको ध्यान से सुनना है। सबसे पहले क्या कि वर्ब की जो कैटेगरी है वो क्या है, यहां पे देखिएगा, ध्यान से देखते जाइएगा। वर्ब का क्लासेस पहले मैं बताता हूं। वर्ब को दो क्लासेस में डिवाइड कर देते हैं, वर्गीकरण कर रहा हूं मैं, क्लासिफिकेशन कर रहा हूं। क्लासिफिकेशन समझ रहे हो? फॉर एग्जांपल मान लीजिए क्लास में क्लासिफिकेशन करना हो तो मेरे को कैसे करूंगा कि भाई बॉयज एक साइड और गर्ल्स एक साइड आ जाओ। ठीक है, इस टाइप से क्लासिफिकेशन अगर वर्ब का करें तो वर्ब के कैसे क्लासिफिकेशन होंगे? पहले होता है आपका ऑक्सिलरी वर्ब्स, ऑक्सिलरी वर्ब्स, ऑक्सिलरी वर्ब्स, और दूसरा आपका होगा ऑर्डिनरी वर्ब्स, ऑर्डिनरी वर्ब्स। ये दो वर्ब्स हो गए आपके, पक्का? अब आना यहां पे, अब ये लगा देते हैं ऑर्डिनरी वर्ब्स में। तो जैसे अभी जस्ट इसी को पहले खत्म कर लेते हैं, तब ज्यादा क्लियर होगा। ठीक है, मैंने कहा कि लिखना, पढ़ना, गाना, सोना, हंसना, देखना, सुनना, ये सारे क्या है आपके नॉर्मल, आप दिन भर में इस्तेमाल करते हैं। तो ये कैसे हैं? ऑर्डिनरी वर्ब्स हैं। कैसे हैं ये ऑर्डिनरी वर्ब्स हैं? कैसे हैं ऑर्डिनरी वर्ब्स? कैसे? कभी भी ऑर्डिनरी वर्ब को खाली हाथ नहीं भेजा जाता। ठीक है, खाली हाथ कभी नहीं लिखा जाता है इनको, इनके आगे हमेशा टू लगा दीजिएगा। जैसे अगर मैं कहता हूं सुनना, एक वर्ब है, अगर मैं सुनना को एज अ वर्ब यहाँ पे शो करना चाहता हूं तो टू लिसन यहाँ पे लिखना। ठीक है, टू लिसन, LISTEN। खेलना, खेलना के लिए प्ले होता है, लेकिन जब भी ऑर्डिनरी वर्ब्स को सिंगल ऐसे लिखते हैं एग्जाम्पल के फॉर्म में, तो कभी भी बिना टू के नहीं लिखना, टू के साथ ही लिखना होता है। तो टू प्ले, ठीक है, टू राइट, टू सिंग, टू स्लीप, जितने भी आपके वर्ब्स हैं जो अपने डेली लाइफ में आप यूज करते हो, वो सारा यहाँ पे आ जाएगा। ये एक दो मैंने एग्जांपल दिए हैं, आप ढेर सारे एग्जांपल्स लिख सकते हो। फ्रेंड्स, अब हमने देख लिया ऑर्डिनरी वर्ब्स, अब आ जाते हैं अपने ऑक्सिलरी वर्ब्स पे। देखिए, ऑक्सिलरी वर्ब भी जो है फिर आपका दो पार्ट में टूट जाएगा। कौन कौन सा है? पहला पार्ट ध्यान से सुनिएगा, पहले मैं दूसरा पार्ट लिख देता हूं। दूसरा पार्ट है आपका मॉडल्स। ठीक है, मॉडल्स, मॉडल्स ऑक्सिलरीज बोलते हैं। मैं सीधा मॉडल्स लिख रहा हूं आपके अंडरस्टैंडिंग के लिए। ठीक है, क्योंकि आपने मॉडल ही सुना है आप हमेशा इसके बारे में, मॉडल्स के बारे में। अब यहाँ पे आ जाते हैं, पहला जो आपका होगा वो क्या है? प्राइमरी ऑक्सिलरीज, प्राइमरी ऑक्सिलरीज। तो प्राइमरी ऑक्सिलरीज लिख देता हूं इसमें। ठीक है, और इसमें मोडाल्स ऑक्सिलरीज। ठीक है, तो अब आप कहोगे कि सर ये दोनों क्या है? तो मोडाल्स तो आपने सुने होंगे, कौन कौन से हैं आपके मोडाल्स? कौन कौन से हैं आपने सुना होगा? नीड, ऑट टू, विल,
शैल, डेयर और एक्सेट्रा बहुत सारे। ठीक है, शुड, वुड, कैन, कुड, मे, माइट, नीड, नॉट, ये सारे आपके जो है मोडल्स में आ जाते हैं, ये आपको पता होनी चाहिए। ठीक है, अब बात आती है कि प्राइमरी ऑक्सिलरीज क्या होते हैं। प्राइमरी ऑक्सिलरीज के भी जो है फिर यहाँ पे आप टाइप के रूप में बांट सकते हो। टाइप क्या मतलब, ऐसे ही बांट सकते हो क्लासिफिकेशन। एक तो होता है बी का फॉर्म, टू बी का फॉर्म। तो बी के फॉर्म कौन कौन से हैं आपके पता होनी चाहिए आपको। इज, एम, आर, वॉज, वर, बीइंग और बीन, ये आपके फॉर्म हो गए किसके, बी के। इसके अलावा यहाँ पे सिंस जगह नहीं बची, थोड़ा और हम नीचे आते हैं। इसके अलावा आपका एक फॉर्म और बनता है हैव का। तो हैव का आपने सुना होगा, हैज, हैव और हैड, यही आपने सुने हैं, हैज, हैव और हैड। और एक होता है टू डू का। तो टू डू का क्या बनेगा आपका, डू, डिड और डन। आप अभी तक मन में यही सोच रहे हो ना कि इन्हें तो हम हेल्पिंग वर्ब्स बोलते हैं, हेल्पिंग वर्ब की तरह जो है इस्तेमाल किए जाते हैं। कहीं याद आ रहा है क्या आपको? फॉर एग्जाम्पल आप बोलते हो राम खेल रहा है, तो खेलना आपका मेन वर्ब हो गया, लेकिन है के लिए तो आप इज यूज करते हो। तो कहीं आप वो तो नहीं सोच रहे मन में? अगर सोच रहे हो तो बिल्कुल सही है, वो एज अ हेल्पिंग वर्ब यूज करते हैं। ये जितने भी आपके प्राइमरी ऑक्सिलरीज हैं, ये हेल्पिंग वर्ब की तरह यूज किए जाते हैं टेंसेस में। लेकिन अगर कोई सेंटेंस है जिसमें कोई भी वर्ब नहीं है, फॉर एग्जाम्पल राम अच्छा है, अच्छा है, तो इसमें कोई भी एक्शन है आपका, कोई भी एक्शन है हिलने का, डुलने का, लेकिन इसमें एक प्राइमरी ऑक्सिलरी है। प्राइमरी ऑक्सिलरी लगेगा है के लिए, और आप बी का फॉर्म क्या लगाओगे, इज लगाओगे। तो राम के लिए राम, फिर उसके बाद इज गुड, राम इज गुड, आप ऐसे बोलोगे, क्योंकि यहाँ पे कोई खेलना कूदना तो है नहीं। जो आप बोलोगे कि राम इज प्लेइंग गुड, है ना, खेलना कूदना तो है नहीं। अगर वहां पे खेलना होता तो इज आपका जो है, इज क्या बन जाता है, हेल्पिंग वर्ब। किसको हेल्प कर रहा होता, प्ले वर्ब को, लेकिन नहीं है तो ठीक है, प्राइमरी ऑक्सिलरी का काम करेगा, यही मेन वर्ब हो जाएगा हमारा। ठीक है, आगे बढ़ते हैं और अच्छे से समझाएंगे इसी चीज को आपको आगे। ये आप जो है एग्जाम्पल जो मैंने यहाँ पे लिखे हैं, इसका आप स्क्रीनशॉट लेना चाहते हो तो ले सकते हो। ठीक है, या नोट कर रहे हो तो नोट कर लीजिए। चलिए, आई होप कि आप लोगों ने नोट कर लिया होगा जो भी आपको नोट करना था इसमें से। ये जो मैं अभी चीज बता रहा था आपको कि प्राइमरी ऑक्सिलरी और ये क्या, ये सारी चीजें मैं आपको आगे और एक बार बता देता हूं। इसको मैं मिटा लेता हूं एक बार फटाफट। ठीक है, आइए एक बार और अच्छे से समझा देता हूं आपका मेन वर्ब और हेल्पिंग वर्ब का कॉन्सेप्ट। फॉर एग्जांपल मैं अगर यहां पे कहता हूं सी इज गुड, ठीक है, सी इज गुड तो अच्छी बात है, ठीक है। सी इज प्लेइंग गुड, ठीक है, वैसे एक एग्जांपल ले लिया आपके सामने मैंने, ठीक है, सी इज प्लेइंग गुड। तो यहाँ पे बताओ, यहाँ पे देखिए मेन चीज क्या है, यहाँ नीचे वाले में वह अच्छा खेल रही है। खेलेंगे जब तो हाथ पैर की मूवमेंट होगी, तो ये तो आपका मेन वर्ब हो जाएगा। क्या हो जाएगा आपका मेन वर्ब। लेकिन आपने पढ़ा था इज भी तो एक टाइप का वर्ब है, लेकिन सिंस यहाँ पे मेन वर्ब ये बन गया, तो मेन वर्ब को क्या कर रही है, हेल्प कर रहा है, इसलिए यहाँ पे ये कहलाएगा हेल्पिंग वर्ब। ठीक है, अब यहाँ पे आ जाओ, इस वाले सेंटेंस में आ जाओ। इस वाले सेंटेंस में अगर हम देखते हैं सी इज गुड, सी इज गुड, कोई अच्छा, मान लीजिए हम कह रहे हैं कि वह अच्छी है, ठीक है, कोई यहाँ पे मूवमेंट हो रही है बॉडी की, नहीं हो रही ना, तो जब यहाँ पे बॉडी की मूवमेंट ही नहीं हो रही तो कोई भी वर्ब नहीं है। मेन वर्ब तो यही हो जाएगा, फिर हमारा यही मेन वर्ब कहलाएगा। फिर प्राइमरी जो ऑक्सिलरी था इसी को हम मेन वर्ब बोल देंगे, क्योंकि कोई मूवमेंट वगैरह तो हो नहीं रही जिसको बोलेंगे। ठीक है, तो ये आपका खुद ही जो है मेन वर्ब की तरह यहाँ पे रोल करेगा, रोल अपना प्ले करेगा। तो इस टाइप से जो है मेन वर्ब और हेल्पिंग वर्ब का भी जो कॉन्सेप्ट है वो दूर हो गया आपके मन से। अब आ जाते हैं फाइनाइट और नॉन फाइनाइट के बीच में डिफरेंस समझते हैं अच्छे से। ठीक है, तब ज्यादा चीजें क्लियर होंगी आपके माइंड में। आप ध्यान से सुनिएगा, क्योंकि मेन चीज यहीं से स्टार्ट होती है। वो तो हमने पढ़े थे वर्ब के क्लासेस, कि वर्ब को दो टाइप के क्लासेस में हम डिवाइड कर सकते हैं। ठीक है, ऑक्सिलरीज और ऑर्डिनरी वर्ब्स में। लेकिन यहाँ पे हम क्लासेस नहीं पढ़ेंगे, अब हम पढ़ेंगे वर्ब के टाइप्स। तो कितने वर्ब के दो टाइप यहाँ पे आपके बन जाएंगे, आपके कौन कौन से हो जाएंगे, एक तो फाइनाइट वर्ब, अच्छे से सुनना, ठीक है, फाइनाइट, और एक नॉन फाइनाइट, फाइनाइट, ठीक है, नॉन फाइनाइट। ठीक, आप ध्यान से सुनिएगा कि ये जो फाइनाइट वर्ब्स होते हैं ये फिर फर्दर टूट जाते हैं आपके दो पार्ट्स में। अभी समझाऊंगा फाइनाइट क्या होता है, बट एक बार क्लासिफिकेशन समझ लो पहले। ये फिर टूट जाएगा आपके दो पार्ट में। पहला पार्ट आपने हमेशा सुना होगा ट्रांजिटिव, ट्रांजिटिव, और दूसरा आपका पार्ट होता है इंट्रांजिटिव। ठीक है, पहले यही समझ लीजिए, फिर उसके क्लासिफिकेशंस पे जाएंगे। पहले ये समझ लीजिए कि फाइनाइट का भी जो है ये टूट गया दो पार्ट में, ट्रांजिटिव वर्ब या फिर इंट्रांजिटिव वर्ब। आप ध्यान से सुनना, पहले आप यहां पे आ जाओ फाइनाइट पे।
सो फ्रेंड्स, अभी आपने पीछे जाना वर्ब के क्लासेस के बारे में, ठीक है। वो टाइप्स नहीं थे, मेन चीज हमारी यहां से स्टार्ट होगी और यही आपका बेस होगा, फाउंडेशन होगा इन्फिनिटिव्स, जीरंड और पार्टिसिपल को समझने के लिए अच्छे से। देयर आर लॉट ऑफ वीडियोस इन यूट्यूब, ठीक है, लेकिन वो सफिशिएंट नहीं है आपको अच्छे से समझाने के लिए कि इन्फिनिटिव्स, जीरंड और पार्टिसिपल है क्या। बहुत डीपली हम कवर करेंगे इन सभी चीजों को, आपको ध्यान से सुनना है जो मैं अभी बता रहा हूं। अभी इन चीजों को मैं अच्छे से बताऊंगा आप लोगों को, बस अभी क्लासिफिकेशन पे ध्यान दीजिएगा कि कौन कितने पार्ट में टूटा है। जब हम बात करते हैं वर्ब के टाइप्स की, तो वर्ब आपका जो है टूटा है फाइनाइट वर्ब्स में और नॉन फाइनाइट वर्ब्स में। अब आप पूछोगे कि सर ये क्या है, तो शांति रखिए, अभी तुरंत बताता हूं मैं आप लोगों को। फाइनाइट वर्ब्स में टूटा और नॉन फाइनाइट वर्ब्स में टूट गई है। फिर फाइनाइट वर्ब आपका जो है ट्रांजिटिव वर्ब्स में टूटता है और इंट्रांजिटिव वर्ब्स में टूटता है, और ये आपके टूट जाते हैं इन्फिनिटिव्स, जीरंड और पार्टिसिपल के बारे में, पार्टिसिपल में। अब आपको इनके बारे में थोड़ा थोड़ा तो आइडिया होगा। फॉर एग्जाम्पल मैं कहता हूं, ये अच्छे से समझाऊंगा इसके बारे में, लेकिन ये चीजें आपने सुन रखी हैं, इसलिए मैं इनका एग्जाम्पल देके क्लियर कर देता हूं अभी। फॉर एग्जाम्पल आप कहते हो सी राइट्स अ लेटर। तो ट्रांजिटिव वर्ब्स क्या होते हैं, सकर्मक क्रिया, यानी कि जिसके पास एक कर्म हो, एक ऑब्जेक्ट हो, ऐसे वर्ब्स जिनके पास ऑब्जेक्ट हो। फॉर एग्जाम्पल यहाँ पे जो है वह लिखने का काम करती है, यानी कि वह एक पत्र लिखती है, मैं कहता हूं, तो वह क्या लिखती है, क्या के थ्रू से क्वेश्चन अगर आप करोगे तो आपको सिंपली मिल जाएगा लेटर लिखती है। तो यहाँ पे क्या या फिर किसी के थ्रू से क्वेश्चन करते हैं वैसे, तो सी राइट्स अ लेटर। फॉर एग्जाम्पल सी कॉल्स मोहन, वह किसे बुलाती है, मोहन को। तो क्या या फिर किसी से क्वेश्चन आप करोगे और अगर कोई आंसर मिलता है, सॉलिड आंसर मिलता है, तो वो आपकी वर्ब्स कहलाएंगी ट्रांजिटिव वर्ब, ठीक है। तो राइट के लिए लेटर चाहिए ही चाहिए। यहाँ पे सी राइट्स अगर मैं बोल दूं तो यहाँ पे कोई ऑब्जेक्ट नहीं है, लेकिन अगर मैं बोलता हूँ सी राइट्स अ लेटर, वह एक पत्र लिखती है, तो वह क्या लिखती है, पत्र, एक ऑब्जेक्ट है, और दैट्स व्हाई ये ट्रांजिटिव वर्ब्स की कैटेगरी में आ जाएगा, ठीक है। ये एग्जांपल खत्म हो गया, हम यहाँ पे फिनिश कर देते हैं इसको। अब आ जाते हैं अपने इंट्रांजिटिव वर्ब्स के एग्जांपल पे कि इंट्रांजिटिव वर्ब्स क्या होते हैं। इंट्रांजिटिव वर्ब्स विदाउट ऑब्जेक्ट, इनमें ऑब्जेक्ट नहीं लगता। फॉर एग्जाम्पल आप कैसे बोलोगे, तो सी केम, ठीक है, और आगे लिखना चाहते हो तो लिख दो सी केम बाय, बस। तो इसमें कोई ऑब्जेक्ट है। फॉर एग्जाम्पल जब मैंने यहाँ पे लिखा था वह एक पत्र लिखती है, तो वह क्या लिखती है, पत्र। यहाँ पे क्या के थ्रू से कोई क्वेश्चन निकल के आ रहा है, किसी क्वेश्चन का आंसर निकल रहा है, नहीं निकल रहा है यहाँ पे, ठीक है। सी केम बाय बस, वह किससे आई, तब निकलेगा कि बस से। क्या के थ्रू से कोई आंसर नहीं निकल रहा, सिमिलरली किसी के थ्रू से भी कोई आंसर नहीं निकल रहा, इसलिए आपके कहलाएंगे इंट्रांजिटिव वर्ब्स आपके, ठीक है, ठीक है। अब इनके एग्जांपल्स देख लेते हैं एक एक करके, क्योंकि इनको तो अच्छे से समझाना ही है मेरे को, बट एक एग्जांपल तो आना चाहिए ना आपको। तो इन्फिनिटिव्स जो है आपके, वो फॉर एग्जांपल इन्फिनिटिव्स हमेशा आपने सुना होगा कि टू के साथ लगते हैं। फॉर एग्जांपल वह उसे खेलना पसंद है, ठीक है, तो सी लव्स टू प्ले, ठीक है, सी लव्स टू प्ले। तो टू के साथ आपने एग्जांपल देख लिया। तो इन्फिनिटिव जो है टू के साथ इस्तेमाल होते हैं, ये आपने अभी तक सुना होगा, लेकिन कहीं कहीं बिना टू के भी होते हैं इस्तेमाल। ये मैं आपको आगे पढ़ाऊंगा नेक्स्ट सेशन में, जब मैं आपको इन्फिनिटिव्स पढ़ाऊंगा अगले सेशन में, ठीक है। जीरंड का आपने देखा होगा कि आईएनजी वाले होते हैं इसमें। फॉर एग्जांपल स्विमिंग, स्विमिंग इज गुड, स्विमिंग इज गुड फॉर हेल्थ, आप ये बोल देते हो। चलो भाई, तैरना सेहत के लिए अच्छा है। तो क्या ये स्विमिंग प्रेजेंट कंटिन्यूअस शो कर रहा है? नहीं, स्विमिंग यहाँ पे कोई वर्ब नहीं है, स्विमिंग यहाँ पे एक नाउन की तरह इस्तेमाल किया गया है। तो देखिए, स्विमिंग इज गुड फॉर हेल्थ, तैरना शरीर के लिए अच्छा है। तो तैरना यहाँ पे एज अ नाउन फॉर्म यूज किया गया है, ना कि एज अ वर्ब। दैट्स व्हाई जीरंड जो है आईएनजी के साथ जुड़ता है, वो आपने देख लिया, ठीक है। एक चीज हो गई है। अब आ जाते हैं हम अपने नेक्स्ट पार्ट पे, देखिएगा अच्छे से, ठीक है। अब पार्टिसिपल भी जो है अलग अलग टाइप के होते हैं, ठीक है। प्रेजेंट पास्ट पार्टिसिपल आप पढ़ोगे, पास्ट पार्टिसिपल होता है, ये भी अलग अलग पढ़ोगे आप। एग्जांपल लिखते हो, क्या लिखते हो, चेरी लेडन ट्रीज, ठीक है। तो लेडन जो है आपका ये पार्टिसिपल शो कर रहा है यहाँ पे, ठीक है। तो ये आपने एग्जांपल्स देख लिए इन्फिनिटिव्स के, जीरंड के और पार्टिसिपल के। अब आ जाते हैं हम आगे अपने, सिर्फ समझेंगे फाइनाइट और नॉन फाइनाइट के बीच में क्या डिफरेंस है, अब और कुछ नहीं बिल्कुल भी, ठीक है। ये हमने क्लासिफिकेशन सारे देख लिए। अब मेन मुद्दा आता है कि फाइनाइट वर्ब्स और नॉन फाइनाइट के बीच में डिफरेंस क्या है। तो आइए फ्रेंड्स समझते हैं फाइनाइट और नॉन फाइनाइट के बीच में डिफरेंस। आज तक मैंने बहुत सारे बच्चे देखे हैं जो हमेशा कंफ्यूज रहते हैं, क्योंकि उनको ढंग से किसी ने समझाया नहीं। तो मैं आपको आज बहुत ही लेमन डेफिनेशन में समझाऊंगा, ध्यान से आंख और दिमाग जो है खोल लीजिए, बहुत ही प्यार से समझाऊंगा। देखिए, फाइनाइट वर्ब्स वो वर्ब्स होते हैं जिनको लेना देना होता है आपके सब्जेक्ट से। सेंटेंस जब होगा आपका, तो सेंटेंस में आपका सब्जेक्ट होगा, तो
सब्जेक्ट सिंगुलर है कि प्लूरल है, ये वर्ब्स जांच पड़ताल करते हैं। अगर सब्जेक्ट सिंगुलर है तो अपने आप को चेंज करेंगे, ठीक करेंगे, प्लूरल है तो अपने आप को ठीक करेंगे। लेकिन जब हम नॉन फाइनाइट वर्ब्स की बात करते हैं तो ये ऐसे वर्ब होते हैं जिनको कोई लेना देना नहीं होता किससे, सब्जेक्ट से, चाहे सिंगुलर हो चाहे प्लूरल हो। देखिए एग्जांपल से, ठीक है। फॉर एग्जांपल आप यहां पे बोलते हो सी रिसाइट्स अ पोम, ठीक है, सी रिसाइट्स अ पोम, और यहां पे जो है आप बोलते हो सी लव्स रिसाइटिंग पोम्स, ठीक है। दो एग्जांपल मैंने आपको लिखे हैं, रिसाइट इसमें भी है, रिसाइट इसमें भी है आपका, ठीक है। अलग अलग फॉर्म है, प्रेजेंट इंडेफिनिट की फॉर्म में इस्तेमाल हुआ, वहां पे जो है पार्टिसिपल की फॉर्म में इस्तेमाल हुआ। देखना सी की जगह ये सिंगुलर है आपका, और यहाँ पे अगर मैं प्लूरल लिख देता हूं, कोई प्लूरल सब्जेक्ट डाल देता हूं, तो दे रिसाइट्स अ पोम, क्या ये सही होगा? नहीं, रिसाइट्स गलत हो जाएगा। आपने ही सुना है ना कि जब प्लूरल होता है तो ऐसे एस हट जाता है, तो ये तो गलत हो गया। यानी कि इसको फर्क पड़ रहा है, किससे फर्क पड़ रहा है? आगे वाले सब्जेक्ट से। ये अगर प्लूरल हो गया तो ये बोलता है भाई मेरे को एस हटाओ यहाँ से, ये सिंगुलर हो जाता है तो ये बोलता है नहीं एस लगाओ यहाँ पे, फर्क पड़ रहा है। तो ये वाले वर्ब क्या होंगे? फाइनाइट वर्ब्स होंगे, फर्क पड़ रहा है इनको, फर्क इनको पड़ रहा है। अब यहाँ पे आ जाओ, मैं कहता हूँ सी लव्स रिसाइटिंग पोम्स, वह पोम्स को दोहराना, उन्हें याद करना, उनको बोलना किसी के सामने वो पसंद करती है। सी की जगह यहाँ पे अगर दे कर दे तो कोई फर्क पड़ेगा? कोई फर्क पड़ेगा किसमें? इस रिसाइट वाले में कह रहा हूं मैं, इस रिसाइट वाले में दे लव्स, इस पे तो फर्क पड़ रहा है। तो इसकी तो बात मैंने करी नहीं थी, ये तो आपका है ही, ये तो आपका फाइनाइट वर्ब है। ये कैसा है? फाइनाइट वर्ब है। मेन इसकी बात हो रही है, रिसाइट की ना, मेन रिसाइट की बात हो रही है। तो ये आपका कैसा वर्ब होगा? आपका रिसाइट यहाँ वाला जो वर्ब होगा वो कैसा होगा? नॉन फाइनाइट होगा। पूछो क्यों? क्यों होगा नॉन फाइनाइट? क्योंकि आपने सी की जगह दे कर दिया, इसमें फर्क पड़ा है, इसमें तो कोई फर्क नहीं पड़ा। अभी भी वो रिसाइट का रिसाइटिंग ही रहा। देखो रिसाइटिंग का रिसाइटिंग ही है। दे लव रिसाइटिंग पोम्स, ही लव्स, इसमें तो फर्क पड़ रहा है। तो ये तो देखिए दो वर्ब है ना यहाँ पे, एक वर्ब ये रहा, एक वर्ब ये रहा। तो ये वाला वर्ब तो फाइनाइट वर्ब है, लेकिन ये तो नॉन फाइनाइट है ना आपका। दे लव रिसाइटिंग पोम्स, वी लव रिसाइटिंग पोम्स। आप कुछ भी लगाइए, रिसाइटिंग का रिसाइटिंग ही रहेगा। आप यहाँ पे अगर ही लिख दोगे तो ही का लव्स बन जाएगा यहाँ पे, ही लव्स, लेकिन ये रिसाइटिंग का तभी भी रिसाइटिंग ही रहेगा, ही लव्स रिसाइटिंग पोम्स। तो ये डिफरेंस है दोनों सेंटेंसेस में और नॉन फाइनाइट और फाइनाइट वर्ब्स के बीच में। आई होप कि आपको ये चीज मैं समझा पाया हूं। और एक एग्जांपल ले लेता हूं, अगर ये चीज आपको नहीं अच्छे से समझ आई। सो फ्रेंड्स, अगर वो वाला एग्जांपल नहीं समझ आया तो और एक एग्जांपल देख लीजिए। देखिए मैं कहता हूं स्मोकिंग इज इंजूरियस टू योर हेल्थ। अगर मैं योर की जगह हिज कर दूं या फिर हर कर दूं तो कोई फर्क पड़ रहा है? अभी भी स्मोकिंग का स्मोकिंग ही रहेगा। तो ये आपका जीरेंड है, स्मोकिंग इज इंजूरियस टू योर हेल्थ, ये आपका जीरेंड है, कोई फर्क नहीं पड़ रहा। हिज लगा दो, चाहे देयर लगा दो, चाहे आवर लगा दो, स्मोकिंग इज इंजूरियस टू आवर हेल्थ बोल लो, प्लूरल सिंगुलर कोई फर्क नहीं पड़ रहा इसको। दैट्स व्हाई आपके नॉन फाइनाइट वर्ब्स होंगे, ठीक है। तो ये डिफरेंस था। अब हमारी जो है बेसिक फाउंडेशन तैयार है। अब हम सीखने के लिए तैयार हैं बिल्कुल इन्फिनिटिव्स के बारे में, जिरंड के बारे में और पार्टिसिपल्स के बारे में, क्योंकि इन्फिनिटिव्स, जिरंड और पार्टिसिपल आपके नॉन फाइनाइट वर्ब्स होते हैं। इसके ऑलरेडी मैंने आपको बता दिए फाइनाइट वर्ब्स के ट्रांजिटिव और इंट्रांजिटिव एग्जांपल भी दे दिए, वो खत्म है। मेन चीज यही होती है आपकी, ये आपका इन्फिनिटिव्स, जिरंड और पार्टिसिपल। तो अच्छे से सीखेंगे नेक्स्ट पार्ट में। अभी के लिए आप क्या करोगे, इस वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब, और अपने फ्रेंड्स तक भी इस चीज के बारे में बताइए कि बहुत ही बढ़िया तरीके से सर ने एक स्टार्ट की है सीरीज नॉन फाइनाइट वर्ब्स के ऊपर, जिसमें हम अच्छे से सीखेंगे इन्फिनिटिव्स के बारे में, जिरंड के बारे में और पार्टिसिपल्स के बारे में, ठीक है। अभी के लिए आपको क्या करना है, मैंने आपको बताया, हंसते रहिए, खिलखिलाते रहिए, मुस्कुराते रहिए। विल मीट यू इन द नेक्स्ट अपकमिंग सेशंस, जो कि इन्फिनिटिव से रिलेटिव होगा। तो आई होप कि आप लोग जो है इंतजार करोगे इस सेशन के लिए। तो थैंक यू, विल मीट यू इन द नेक्स्ट सेशन।